एक सवाल है क्लीन साइंसेज के बारे में। चेतन शर्मा जी ने पूछा है कोटा से कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने 1400 पे खरीद रखा है और लंबी अवधि का इनका नजरिया है, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? अगर वैल्यूएशन का चक्कर नहीं होता ना तो क्लीन साइंस से मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन सब पूरे केमिकल में ही डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तो क्या करें वो भी समझ में नहीं आ रहा। ओवरऑल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि क्लीन साइंस कंपनी बहुत बढ़िया, वैल्यूएशन रिलेटिव तो ठीक है, एब्सोल्यूट अभी भी महंगा है। टेक्निकल आप इसमें रिटर्न कमा सकते हैं बिकॉज़ 1 से 2 साल में, अब देखिए अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 से 4 साल का कंसोलिडेशन होता है, तो मार्केट उसको 3 साल के अंतराल में फैक्टर करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत पॉसिबल रहेगा कि इन सारे स्टॉक्स, सारे केमिकल स्टॉक्स में अगले 1 साल में आपको चाल देखने को मिले। 1 साल का चाल देखने को तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या धड़ाम से गिर सकते हैं। अगर नंबर्स ठीक नहीं आए तो उसके बाद वो चाल फिज़ल आउट भी हो जाएगी। बट पूरे केमिकल कंपनीज़ में मोस्टली ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो स्पेशलिटी हैं, खासकर जो फार्मा इंडस्ट्री को सर्विस करते हैं, उन सब में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिविटी अगले 1 साल में आए, या कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाते हैं, एक आधा प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा खिचड़ी प्रोडक्ट नहीं कि एक बिक गया, दूसरा नहीं बिका, एक पे प्राइसिंग प्रेशर है, दूसरे पे नहीं है, वैसे वाले में दिक्कत होगी। आपको स्पेशली ढूँढना पड़ेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग सेगमेंट में है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 साल में डिसेंट रिटर्न कमाने के चांसेस तो हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बाकी और कंपनीज़ में पैसा बनाने जाएँगे, तो सब हाई लेवल पे चल रहे हैं, तो गिरने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। ये बेचारे 3 साल से पिटे पड़े हैं, 2 साल से पिटे पड़े हैं, तो इसमें डाउनसाइड 10-1% का रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्क नहीं रहना चाहिए। बाकी प्रॉफ़िट हो सकता है आने वाले 2 साल में। जी। आपने पहले ही कह दिया कि इसमें वैल्यूएशन को लेकर के चिंता है। 60 के करीब, अगर 58-60 के आसपास का पीई चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वैल्यूएशन काफ़ी ऊँचे लेवल पे है। लेकिन किसी समय इसका वैल्यूएशन होता था सवा सौ के भी ऊपर, 130-40 के आसपास। भाव कहाँ से गिरा है? तो गिरा है 2700 से, अभी भी 1500 पर है। नीचे कहाँ तक आया था ये? तो लगभग 1200 तक आ गया था। तो 2700 का शेयर 1200 पर आने के बाद अभी 1500 पर है। क्या धीरे-धीरे जब थोड़ा वैल्यूएशन कैच अप होता जाएगा, उसके बाद वापस इसमें एक कोई हमारी कटोरी बन जाएगी? बनती है, नंबर्स देना पड़ेगा। नंबर्स दिया तो वर्स्ट इज़ मतलब फैक्टर्ड। कटोरी में डालने के लिए मैनेजमेंट के पास कुछ होना चाहिए, खाली कटोरी नहीं बनेगी। जी, बिल्कुल। जी, तो बनेगी भी कटोरी तो कब जाकर के बनेगी? बनेगी आपकी जाकर के ये मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कितने साल के बाद बनेगी। शायद 2026-27 कभी बने तो बने। मतलब नहीं, कटोरी नहीं, बनने की उम्मीद। ये जी, टाइम जी स्केल नहीं शिवांश। है। ये टाइम स्केल नहीं है। ये सिर्फ़ आपको एक पिक्चर बना के देता है, इसलिए इससे टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए ना ओके, बार्स प्रोजेक्शन करना पड़ेगा टाइम स्केल पे, लेकिन नॉर्मली एक एवरेज आपको बताता हूँ, ये पूरा जो बाउल कंप्लीट होता है, ये एक 5 साल का साइकिल हो सकता है। तो 22 ओके। से 5, 27 तक आप रख सकते हैं कि 27 नहीं भी तो तो मैं भी जो वहीं जा रहा अभी था, 26-27 में भी वहीं जा रहा था। 26 तक का साइकिल हो सकता है। 5 देखिए 4 साल का तो इसका डाउन साइकिल है ना, तो जी, डाउन साइकिल फैक्टर होना 3 साल के अंदर से शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जब चाल बनने लगेगी तो इन एंटीसिपेशन आधा आके कटोरी बन के पड़ा रहेगा, और फिर जब जी। नंबर्स आने लगेंगे तो अभी पहले तो पहुँच जाएँगे, तो 5 साल में बन ये जाएगा। कुल मिलाकर के ये काफ़ी समय तक आपको यहीं पे परेशान करता रह सकता है। इन्हीं लेवल्स पे हाँ, परेशान हाँ। कर सकता देखिए मैंने अभी बहुत अच्छे से समझाया था केमिकल में कैसे एलोकेशन करना चाहिए। आई थिंक 3-4 एपिसोड पहले, उस तरह से कीजिए। है। जी, बिल्कुल।